नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जगवीर सिंह स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब सरकार के द्वारा प्रदर्शनकारी मुलाजिम और किसानों के साथ रखी गई विशेष मीटिंग को लेकर है। 22 नवंबर को पंजाब भवन में ये मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता जो है पंजाब कैबिनेट की सब कमेटी की जो अध्यक्षता है वो पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा करेंगे। और प्रदर्शनकारी मुलाजिम और किसानों के साथ जो है एक विशेष मीटिंग होनी है और एक ही समय पर जो है ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें अलग अलग समय में अलग अलग यूनियनों के साथ में बातचीत की जाएगी और आने वाली जो उनकी मुश्किलें हैं उनके उनके निपटारे के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। ये एक बड़ा कदम है पंजाब सरकार के द्वारा उठाया गया है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में संजय कपूर जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह ओनी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं रमन जी आपसे करूंगा। पंजाब सरकार के द्वारा जो 22 नवंबर को पंजाब भवन में जो मीटिंग का आह्वान किया गया है, जिसमें सभी यूनियन जो प्रदर्शनकारी मुलाजिम है, किसान है, उनकी समस्या को लेकर जो है विशेष मीटिंग बुलाई गई है। क्या एजेंडा है इस मीटिंग का, क्या क्या इस पर चर्चा हो सकती है और कौन कौन सी यूनियन यहाँ पर जो है वो सरकार के साथ बैठेंगे, एक टेबल पर बातचीत करेंगे और किस तरह की मीटिंग को लेकर अभी तक की क्या तैयारियां हैं? जी धन्यवाद रमन जजवीर जी। देखिए, सबसे पहले तो एजेंडे की बात बता दूं कि एजेंडा तो मुलाजिम और जो किसान जथेबंदियां हैं वो लेकर आएंगी कि हमारा एजेंडा ये है। उस जी एजेंडे को सॉल्व करना, उस पर उसका हल निकालना, ये सरकार का दायित्व बनता है। और इसी मद्देनजर ये जो सब कमेटी पंजाब सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब जी ने बनाई है, इसीलिए जी बनाई है कि टाइम टू टाइम, पहले भी ये मीटिंगें होती रही हैं कि टाइम टू टाइम पंजाब के किसानों का और पंजाब के मुलाजमों की जो जो भी तकलीफें हैं उनको दूर किया जाए। और कई बार ऐसे होता है, देखिए मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि कई बार किसान जथेबंदियां और मुलाजिम ऐसे मुद्दे ले आते हैं कि जिनको थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे कोई मुद्दा हो वो हमारी कैबिनेट के थ्रू मंजूर होना होता है, तो उसमें कैबिनेट में रखना पड़ता है, विधानसभा में आना पड़ता है। तो ऐसे भी कई मुद्दे हैं जिनको टाइम भी लग जाता है। और लेकिन सरकार सार्थक हल है जो सार्थक नतीजों के जरिए निकालना चाहती है। पहले भी सरकार ऐसे ही मुख्यमंत्री भगवंत मान जी चाहते थे कि पंजाब के लोगों का, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, किसी ना किसी तरीके से उनका हल ढूंढा जाए, उनको सॉल्व रमन किया जी जाए। इसी रमन मद्दे जी नजर पंजाब के सब कैबिनेट कमेटी हल कर। की जो सब कमेटी है उसकी अध्यक्षता जो है वो पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि जो वित्त मंत्री है उनके साथ में जुड़ा हुआ ये मुद्दा है या किसी और तरह से उनको ये पावर दी गई है कि आप इनकी मुश्किलें सुनिए, क्योंकि रेवेन्यू से जुड़ा हुआ हो सकता है कि इस पर चर्चा हो, रेवेन्यू या किसी और ढंग के साथ में कोई ऐसा मुद्दा रहे जिस पर जो है हरपाल सिंह चीमा जो है बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देखिए, मोस्टली ज्यादातर मुद्दे जो हैं वो न फाइनेंस से जुड़े होते हैं, क्योंकि फाइनेंस के साथ ही इसका हल होना होता है। तो न ये न बात एक कॉमन सेंस की बात है कि वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी को सारी बातें जो उनके न माइंड में होती हैं कि पंजाब को कैसे चलाया जा रहा है, कैसे इनका हल निकाला जाएगा और केंद्र के पास भी हमने कौन सी मांगे रखी हुई हैं और कौन सी मांगे इनके जरिए हम आगे रखेंगे। तो इसीलिए उनको ये मौका दिया जाता है कि वो अध्यक्षता करें इन मीटिंग्स की। इसीलिए वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी इनको आगे लेके जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पंजाब सरकार जो है वो लगातार मुलाजमों की आने वाली मुश्किलें और किसानों को जो पेश आ रही मुश्किलें हैं उनको हल करने के प्रयास कर रही है, जिसके चलते 22 नवंबर को पंजाब भवन में इस मीटिंग का आह्वान किया गया है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से संजय कपूर जी हमारे साथ है। कपूर साहब, कैसे देखते हैं पंजाब सरकार ने जो एक बड़ी मीटिंग का आह्वान किया है? 22 नवंबर को पंजाब भवन में ये मीटिंग होनी है, जिसमें किसान भी होंगे और वो प्रदर्शनकारी जो है मुलाजिम भी होंगे जो सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी राहत भी मिल सकती है, क्योंकि एक चर्चा होगी, सार्थिक चर्चा होगी, जिसमें सरकार जो है आने वाली मुश्किलों को लेकर जो है एक सहमति बनाएगी या एक उनकी मुश्किलों को सुनेगी। तो एक बड़ा डिसीजन भी लिया जा सकता है इस मीटिंग में। जसबीर जी, ऐसा है कि शुक्र है पंजाब सरकार एक नींद से जागी तो, और उन्होंने किसानों और मुलाजिमों को, एम्प्लॉइज को एक मीटिंग के लिए कॉल किया। जहां तक तो उनके इश्यूज का सवाल है,
मुझे लगता है कि अगर आज 2 साल के बाद भी पंजाब सरकार को उनके इश्यूज की जानकारी नहीं है, दिस इज समथिंग वेरी मच अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। यही आम आदमी पार्टी के लोग थे, नेता पंजाब के इलेक्शंस के पहले ये कहा करते थे कि हमें किसानों की समस्याओं का सब कुछ पता है, हमें एम्प्लॉयज की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है। आज लगभग सरकार के 2.25 साल के बाद इन्हें लग रहा है कि उन्हें चर्चा के लिए बुलाना चाहिए और उनसे उनकी प्रॉब्लम्स की जानकारी लेनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल पहले आप लोग तब झूठ बोल रहे थे कि या आज की डेट में आप झूठ बोल रहे हो? उस समय आपका क्लेम था कि हमें सभी प्रॉब्लम्स की जानकारी है। जहां तक किसानों का सवाल है, आपने देखा होगा कि इस बार फ्लड्स इतने ज्यादा रहे हैं, फ्लड्स के कारण किसानों की फसलें तबाह हुई हैं और किसानों के कई मवेशी उनकी जाने गई हैं। उस समय तो पंजाब सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि जी बस 1-2 दिनों में गिरदावरी होने वाली है, हम उनको कंपनसेशन पे कर देंगे। का जो बेसिक इशू है वो कंपनसेशन है कि फ्लड्स के दौरान उनकी जो फसलें तबाह हुई है, उनके जो मवेशियों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई पंजाब सरकार करे। और आज फ्लड्स को बीते हुए भी 4 महीने हो गए हैं, ना तो इनकी गिरदावरियां कभी नजर आई इसी चैनल पर बैठकर, और कई चैनलों पर बैठकर आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता कहा करते थे कि जी गिरदावरी हो चुकी है, बस 1-2 दिनों में किसानों को पैसा मिल जाएगा। आज उसी कंपनसेशन को लेने के लिए किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। यही भगवंत मान जी थे जो कहा करते थे कि मैं किसान का बेटा हूं, किसानों की समस्याओं की मुझे इसी तरह जानकारी है। तो आज किसानों की समस्याओं की जानकारी कहां चली गई? ये क्या धोखा दे रहे हैं पंजाब को? और मैं पंजाब के एम्प्लॉयज की कर लूं, अभी पिछले दिन पहले हमारी बहन संजय जी, ठीक है, आपकी बात आगे एक रिएक्शन ले ले, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी जी हमारे साथ है श्रोमणी अकाली दल से। कोनी साहब कैसे देखते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप इस मीटिंग को कैसे देखते हैं, क्योंकि सार्थक मीटिंग जो है वो इसको कहा जा रहा है, क्योंकि जहां पे किसान भी होंगे, वो मुलाजिम भी होंगे जो प्रदर्शन करते हैं, ऐसे में एक ही दिन में जो है वो अलग अलग जोन के जो है सभी वहां पर बैठेंगे। हालांकि अलग अलग समा रखा गया है, लेकिन कुछ किसान वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी किसान जथेबंदियों ने उस मीटिंग में या उस मीटिंग में आने के लिए आह्वान नहीं जो है स्वीकार नहीं किया, या किसी तरह से उनको वहां पे नहीं आना था। लेकिन ऐसे में कुछ जथेबंदियां हैं वो वहां पर पहुंचेंगी। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस कदम को जो पंजाब सरकार के द्वारा उठाया गया है? सार्थक डिबेट के लिए उनको बुलाया है कि आप आइए, अपनी मुश्किलें बताइए, टेबल पे बैठ के उस मुश्किलों का हल निकाला जाएगा। धन्यवाद जजबीर जी। सार्थक होगी कि नहीं होगी ये तो मीटिंग होने के बाद पता चलेगा, अब तक तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं। दूसरी बात, ये खुद धरने से निकलने वाली पार्टी पहले तो ये कहते थे कि जी किसी को जब हमारी सरकार आएगी धरना नहीं लगाना पड़ेगा, और फिर लोगों को लगाना पड़ रहा। फिर उनको ये भी बोला गया कि अब ये मुद्दा देख के नहीं, जगह देख के धरना लगाते हैं, ऐसी बातें भी हुई। अब मुख्यमंत्री ये भी कहते रहे हैं कि पंजाब के हर मसले की, तुम दूसरे आगुओं को ये बोलते थे कि आप कागज लेकर आना, मुझे किसी कागज की जरूरत नहीं, मुझे पंजाब के हर मसले, किसान का बेटा हूं, मुझे शुरू से ही पता है। बट अब जरूरत 2 साल के बाद, वही बात जो संजय जी ने भी कही कि 2 साल के बाद ये पता करने के लिए बुलाने चाहिए। तो ये था कि जो जो कमिटमेंट पहले भी तो मीटिंग हो चुकी है ना सर, ये कोई पहली मीटिंग नहीं है, लगातार पहले भी ऐसी कई मीटिंगें हुई हैं। पहले भी जो मीटिंग है आपको याद होगा, पहले भी जो मीटिंग हुई थी, सबसे पहला डल्लेवाल साहब का यहाँ धरना लगा था मोहाली में, यहाँ आकर फिर उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया। शुरू की बात कर रहा हूँ। दूसरी वो धरने लगाने, ये इनका तो दावा था कि धरने लगाने नहीं पड़ेंगे, और लोगों को 2-2 साल बाद टाइम अब मिल रहा है कि वो धरने लगाने के, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के बाद उनको बुलाने का। दूसरी बात, किसानों को एक तो ये मुआवजे की बात हुई जिनका इन्होंने तो डिक्लेयर भी कर दिया कि हमने दे दिया।
दूसरी बात, एक तो मुआवजे का, दूसरी बात ये कि मीटिंग करते हैं किसी भी वर्ग के साथ, सरकार मीटिंग करती है, वो चीज आने से पहले कि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। पैडी सीजन, ये जो सीजन गया अब, इसमें इतनी सारी समस्या आई। अभी ये जो किसान शाम को घर आ जाता था पहले फसल बेचकर, अब वो मंडियों में और इतने इतने ढेर लगे कि ट्रैक्टर ट्राली तो दूर, पैदल चलकर निकलना भी मुश्किल हुआ पड़ा वहां। चलिए ठीक है, तमाम, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मुश्किलें किसानों को कई तरह की पेश आती है, मंडी को लेकर, पैडी की लेकर तमाम मुश्किलें हैं, लेकिन सरकार भी तो कोशिश करिए। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी, आपकी ऑपोजिशन में लगातार सवाल है, वो कहते हैं कि आपने कहा था कि कोई भी धरने नहीं लगेंगे, ऐसे में लगातार मीटिंग करके उनकी बात सुनना, एक तो उस पर सवाल, दूसरा ये कह रहे हैं कि किसानों को ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि बार बार किसान जो है वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, मुलाजिम जो है वो सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर है। रमन जी। जसवीर जी, दो तीन बातें हमको पंजाब की मौजूदा स्थिति की समझनी पड़ेंगी कि पंजाब को फाइनेंशियली तौर पर खोखला कर ये पार्टियां आज यहाँ विरोध अवस्था में बैठकर क्वेश्चन कर रही हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि पंजाब के पास पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब के लोगों को सुविधा देने के लिए क्या कुछ उपलब्ध है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए आज हमारी डिबेट में पंजाब की विरोधी धਿਰ कांग्रेस हाजिर नहीं, मुझे लग रही, मुझे दिख नहीं रही है कहीं पे, क्योंकि पंजाब की विरोधी धਿਰ कांग्रेस के पास कोई ऐसा शब्द ही नहीं है मौजूदा पंजाब सरकार के खिलाफ या भगवंत मान की सरकार के खिलाफ। कौन सा ऐसा मुद्दा आज तक विरोधी धਿਰ ने उठाया है जिसको जिस तरह लगे कि पंजाब सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा इनके पास है। नंबर तीन, आज ही लेटेस्ट बात मैं आपको बताता हूं कि अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया जी ने आज एक पीसी करी। अगर उनके पास, देखिए, अगर आप 25 मिनट की पीसी को सुनोगे तो उसमें ज्यादातर आपको पंजाब सरकार के खिलाफ या भगवंत मान जी के खिलाफ एक धमकी भरा लहजा ही मिलेगा, या उसमें बातें ही ऐसी मिलेंगी, शेरो शायरी उसमें, और कुछ नहीं है। अगर उनके पास कुछ था, कोई वीडियो थी, तो वो पेश करते ना। उनको डर किस बात का है? सिर्फ और सिर्फ डर इस बात का है कि कहीं ये वीडियो एडिटेड ना हो, जिस तरह पहले अकाली दल के लीडरों के खिलाफ पर एफआईआर दर्ज हुई है, कहीं उसी तरह मेरे खिलाफ एफआईआर ना हो जाए। डर भी अंदर है और पंजाब सरकार के खिलाफ बोलना भी है। तो ये बातें दर्शाती हैं कि पंजाब की विरोधी पार्टियों के पास मौजूदा भगवंत मान की सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा बन ही नहीं सका, क्योंकि पंजाब सरकार पंजाब के लोगों के लिए सही ढंग से, सही तरीके से उनको जो उनके मुद्दे हैं उनको उठाती है और उनका हल निकालती है। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई सर, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी है, क्योंकि जो मीटिंग का आह्वान किया गया है वहां पे किसान भी आएंगे, मुलाजिम भी आएंगे, जिनको लगातार प्रॉब्लम पेश आ रही, तो ये माना जाए कि ये इस मीटिंग के अंदर एक अहम फैसले हो सकते हैं और इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि मुलाजिम लगातार ये कहते हैं कई तरह की मुश्किलें उन्हें पेश आती है, तो उनको हल निकालने में भी सरकार उनकी मदद करेगी, या कोई आश्वासन देगी कि हम इतने समय में या इस तरह से हम जो है उनकी मदद करेंगे और इनकी मांगों को पूरा करेंगे। देखिए, पहले भी मुलाजमों और पंजाब के किसानों की बातों का हल पंजाब सरकार ने, भगवंत मान जी ने निकालने की कोशिश की है और ज्यादातर उनको सॉल्व किया है, और आने वाले समय भी ऐसे फैसले पंजाब सरकार लेने जा रही है कि पंजाब के लोगों को दिखेगा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी एक सार्थक हल निकालते हैं पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब के मुलाजमों के लिए। देखिए, 7th पे कमीशन है जो लागू किया है, वो पहले किसी ने नहीं किया था। अपने सारे मुलाजिमों की पे है जो 3 गुना कर दी है, वो कभी आज तक किसी सरकार ने नहीं की। 37,000 से ऊपर नौकरियां दे दी, वो किसी सरकार ने नहीं दी। सो किसानों के लिए भी देखिए, चाहे वो पानी का मुद्दा हो या फिर पानी पहुंचाने का मुद्दा हो, सभी को पंजाब सरकार सही ढंग से और टाइम टू टाइम उनको सॉल्व कर रही है, और आने वाले समय में इसकी परसेंटेज जो है वो और बढ़ेगी। 2 साल बाद देखना आपके जो किसान धरना लगाते थे वो सीधा बात करने के लिए कॉल किया करेंगे सरकार को कि सीधा बात करें, धरना कोई भी हल नहीं है।
चलिए आपकी बात से सहमत हूँ, धरना किसी बात का हल नहीं है, लेकिन ऐसे में एक ऐसी टेबल टॉक करना और सरकार का सीधे तौर पे किसान और मुलाजिमों के साथ में तालमेल होना, ये एक बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो मांगे हैं जब टेबल पे रखी जाती है तो उसके ऊपर सहमति बनना सरकार के साथ, उस पर एग्री करना, तो वो उसको भी लेकर भी कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री हूँ। संजय कपूर जी का मैं रुख करूंगा। कपूर साहब वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, और आप देखिए कि लगातार किसान जो है या वो मुलाजिम जो है सरकार से खफा थे, उनको लगातार जो है उनको सुविधा यहाँ पर दी गई, उसके साथ साथ उनकी मांगों को पूरा भी किया गया। सरकार वचनबद्ध है अपने वादों को लेकर और सरकार काम कर रही है, ये कहना है पंजाब सरकार का। मैं ये कह रहा हूँ जसबीर जी कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है कि इन्होंने पंजाब के लोगों से अपने वायदे पूरे कर दिए हैं। अभी तक पंजाब की बहनें जिन्होंने 1000 रुपया महीना देने का जिनको वायदा किया था, आज भी इंतजार है कि वो 1000 रुपया कहां पर है। इन्होंने वायदा किया था कि 3 महीने में ड्रग्स की प्रॉब्लम्स को पंजाब से खत्म कर देंगे। 3 महीने बीत, आज लगभग पौने 2 साल हो गए हैं, आज तक ड्रग्स की प्रॉब्लम वही की वही है। और रैदर सिचुएशन ये है कि पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन्होंने बहुत अच्छे लॉ एंड ऑर्डर का वादा किया था। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में इनके आने के बाद जितना खराब हुआ है और जितनी किलिंग्स पंजाब में हुई है, जितने फिरौती के केसेस पंजाब में बढ़े हैं, ये सबको मालूम है। इन्होंने वादा किया था कि बड़गारी का जो मैटर है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आज भी बड़गारी का मैटर वहीं का वहीं अटका पड़ा है। और इनके ही एमएलए, अमृतसर के एमएलए कुंवर विजय प्रताप जी, वो कई बार इनकी सरकार, अपनी ही सरकार को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। मैं 2 बातें आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं जसबीर जी। पटियाला में एक बाबा हीरा सिंह बट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। पंजाब गवर्नमेंट ने उस इंस्टीट्यूट को बंद करने का फैसला कर दिया। 60 एम्प्लॉइज है वहां के। बिल्कुल ठीक है। कपूर साहब एक सवाल ले लीजिए साथ में। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब कांग्रेस में थे तो गुटखा साहब हाथ में लेकर उन्होंने नशे को खत्म करने के लिए कसम खाई होगी और खाई थी, और ये बात मैं नहीं, आप पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ऐसे में उस समय भी नशे को खत्म करने में वो जो है असफल साबित हुए, लेकिन उसके बावजूद उनकी सरकार चली। लेकिन ऐसे में अंतिम के समय में कुछ महीने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री पद से जो है वो चले गए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी, देखिए जसबीर जी, ऐसा है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपना वायदा नहीं निभाया तो पंजाब में लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। जो भी सरकार पंजाब के लोगों के साथ अपना वायदा नहीं निभाएगी और डेफिनेटली सत्ता से बाहर हो जाएगी। उसकी सजा कांग्रेस को लोगों ने अच्छे ढंग से दी। कहा उनके 68 एमएलए थे जो सिमट कर 18 में रह गए। सवाल तो इस बात का है कि जो आज सरकार पंजाब में है और जो वायदे करके वो सत्ता में आई है, वो कितने वायदे पूरे कर रहे हैं। मैं पटियाला कॉलेज की बात कर रहा था, 60 एम्प्लॉइज है वहां के। आज उन लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ रही है। पिछले 43 महीने से, 43 मंथ से उनको सैलरी नहीं पी हुई है। क्या वो सैलरी पे करना उनको पंजाब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? तो क्या पंजाब सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही? फिर जो 1158 एम्प्लॉइज थे जिनको 2021 में अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो गए थे, आज तक पंजाब सरकार उन्हें पक्का नहीं कर पाई, उन्हें जॉब नहीं दे पाई, उन्हें ज्वाइन नहीं करा पाई। और इतना प्रेशर है उन लोगों पर कि अल्टीमेटली एक बहन बलविंदर कौर ने सुसाइड कर लिया। कितने टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं आज भी पंजाब में। ठीक है संजय जी, ठीक है, आज तक आपकी उन्हें बात पक्का नहीं किया जा सका। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। सुखजिंदर सिंह कोनी जी का मैं रुख करूंगा। कोनी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसे में जैसे संजय कपूर जी ने कहा कि बेरोजगारी है, नौकरियां हैं, लेकिन सरकार ने अभी कल ही हमने हमारी डिबेट में, आपको भी पता है कि 1450 जो नौकरियां थी पंजाब पुलिस में, वो पंजाब सरकार ने जो है वो उसका अनाउंस कर दिया, हालांकि नोटिफिकेशन ही जारी हुआ। चलो इस मुद्दे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुद्दा एक बात का लेकर था कि जिस तरह से एक मीटिंग रखी गई है जिसमें तमाम जो है वो मुलाजिम होंगे और जो है वो किसान होंगे जिनको मुश्किलें आ रही हैं, जो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस तरह की मीटिंगें जो है और ज्यादा होनी चाहिए, ताकि सरकार के साथ सीधे तौर पर जो है किसान और मुलाजिमों का तालमेल हो, ताकि उनको जो मुश्किलें आ रही है वो बैठ के आप उस मुश्किलों को बताएं और उसका हल निकालें, क्योंकि प्रदर्शन तो किसी मुश्किल का हल निकालेंगे नहीं। पहले तो आपकी बात जसबीर जी, जो आपने कहा है कि सरकारें हर वर्ग के साथ है, उसको नई जो मुश्किलें आ रही होती है उसके बारे में चर्चा करती है बुलाकर।
ये तो सेहतमंद रुझान है। बट बिल्कुल जो वादे किए वो पूरे ना कर पाओ और उन्हें पुरानी समस्या के लिए धरने लगाकर सरकार को मजबूर करना पड़े, उसके बाद बुलाए, ये तो कोई सेहतमंद रुझान नहीं है, ये तो मजबूरी है। एक बात। दूसरी, मैं जाना नहीं चाहता था पर उन्होंने क्या कि आज विक्रमजीत मजीठिया की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, तो चंदी जी आप बताइए कि फोन उठाया क्यों नहीं फिर किसी ने उधर से? मुख्यमंत्री ले लें उनसे, वो सीडी उसमें नहीं तो उल्टा विक्रम जीठिया को लोगों को गुमराह करने की सजा दो, लेते क्यों नहीं? दूसरी बात 4 दिन में आ जाएगी सामने, फिर क्या बोलोगे? ये कोई बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या, अकाली गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि जी उन्होंने ये लाए, वो नशे लाए, वो गैंगस्टर लाए। भाई साहब, उसके बाद 5 साल कांग्रेस रहेगी, 2 साल आपको होने वाले हैं, वो चीज बढ़ कैसे रही है, कम क्यों नहीं हुई? उन्हों के लाए लोगों को आपने पकड़ कर, कालियों को भी अगर कोई जो जिम्मेवार है, किसी को अंदर क्यों नहीं किया? वो चीज तो आगे से डबल ट्रिपल, जब एनआरसी की रिपोर्ट्स में उस टाइम 2017 पर 62 मौतें हुई थी नशे से, अब 219 महीनों में 266, तो चीजें तो बढ़ रही है। अमन कानून का भी सभी को पता है, सभी को। आप भी जाओ गाँव में, छोटे शहरों में, हर डॉक्टर चुप-चुपीते, हर इंडस्ट्रियल चुप-चुपीते फिरौती देकर बैठ जाता है, सामने नहीं आता। तो ये क्या हो रहा है? ये सरकार की वो मुख्यमंत्री आप तो इस मीटिंग में भी देख लो कौन ले रहा है, चीमा जी ले रहे हैं, चलो हमें उस पे कोई नहीं है, पर सीएम साहब कहाँ हैं जिन्हें सब पता है? चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। रमन चंदी जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। चंदी साहब, कई सवाल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और श्रोमणी अकाली दल ने। आपने देखा कि उन्होंने कई सवाल और तंज कसे हैं सरकार के ऊपर, क्या कहेंगे जवाब में? जसवीर जी, मेरी बात इनको समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से पंजाब को एक नशे की दलदल में धकेल दिया गया, जिस तरह से इन्होंने जड़ें नशे की पंजाब में मजबूत की, आज ये लोग बोल रहे हैं कि पंजाब में नशा बढ़ रहा है। सबसे पहले तो डिफरेंस देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सबसे बड़ी बात जो है, आम आदमी पार्टी के हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने सीधा हर एक लीडर और हर एक 91 एमएलए को ये बोल रखा है कि अगर किसी ने एसएचओ एसएसपी को किसी नशे के सौदागर के हक में कोई फोन करता पकड़ा गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। आज तक पहले विधायक क्या करते थे, इनको पालते थे, इनको प्रोत्साहन देकर, प्रोटेक्शन देकर पैसा कमाते थे इनके जरिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लीडर ऐसा नहीं करते। ये बात मैं इनको नहीं समझाना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को समझाना चाहता हूं, जो लोग डेली अपने अपने एरिया में देख रहे हैं कि पंजाब के ये मौजूदा नेता और पहले नेताओं में क्या फर्क था। और नंबर 2, देखिए बात, हम हर चीज का हल निकाल भी रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। क्या इन्होंने जो वादे, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, देखिए नौकरियों का वादा किया, वो पूरा किया, बिजली फ्री करने का वादा किया, वो पूरा किया, लेकिन ये पूरा कब किया? सरकार बनते सारी इन पर अमल होना शुरू हो गया। ये सरकारें क्या करती थी? ये सरकारें 54-55 मंथ्स ऐश प्रति से और पैसा कमाने में लगे रहते थे। लास्ट के 5-6 महीने ये ऐलान करते थे और वो भी लोगों को गुमराह करते थे। और जो सर लास्ट, जसवीर जी का लास्ट, जो 1158 या 1200 के करीब मुलाजिमों की बात कर रहे हैं कपूर साहब, ये कांग्रेस की सरकार के समय इनका नोटिफिकेशन हुआ था, इनको नौकरियां दी गई थी, लेकिन वो लिटिगेशन में है, उनकी जांच चल रही है इंटरनली के ये सारे क्या करते थे, पैसे लेकर नौकरियां दे देते थे। तो
तो ये सभी जांच का अभी विषय है, इसीलिए उनको पक्का नहीं किया गया है। तो सभी को देखिए, जो जायज होगा वो भगवंत मान जी कर रहे हैं। जो नौकरी, एक एक नौकरी आज तक विरोधी कोई भी एक बात नहीं पकड़ पाए हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता ने पैसे लेकर किसी को नौकरी दिलवाई हो। ये सबसे बड़ी बात है। पंजाब के लोगों को भगवंत मान की सरकार के ऊपर भरोसा है और वो भगवंत मान जी कायम रखना है, वो कायम रखकर ही रहेंगे। चलिए ठीक है, कपूर साहब जी का मैं रुक करूंगा। कपूर साहब क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि सीधे तौर पर हमने पंजाब की बेहतरी के लिए काम किया है और जो सरकार ने वादे किए थे वो सरकार बनते ही कई वादे पूरे कर दिए। कोई ऐसे जो वादे अभी नहीं पूरे हुए हैं वो भी जल्दी पूरे किए जाएंगे। वो कहते हैं कि हमने लास्ट के समय में ये वादे पूरे नहीं किए, हमने सरकार बनने के बाद, चाहे वो बिजली की बात हो, नौकरियों की बात हो, तो हम लगातार प्रयास करें लोगों को जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए। कपूर साहब। जजबीर जी, इन्होंने अभी बात की कि 1158 लोगों को जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अरे भाई, अगर किसी ने पैसे लेके उन्हें नौकरी पे रखा है तो किसने रोका है आपको उस लीडर के खिलाफ एफआईआर करने के लिए? उसको कीजिए, अरेस्ट कीजिए और अंदर डालिए। ये यहाँ बैठे फालतू बातें करने से कुछ नहीं होगा। उनमें से कई लोग ऐसे हैं एम्प्लॉइज जो ऑलरेडी दूसरी जगह पर जॉब कर रहे थे, उन्होंने वहां से अपनी जॉब छोड़ दी, इधर उन्हें जॉब नहीं मिली। आप उन लोगों की तकलीफों का मजाक उड़ा रहे हो ऐसी बातें करके। दूसरी बात इन्होंने की कि भाई माइनिंग की। आज रेत पंजाब में किसी भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, सबसे महंगी रेत आज आम आदमी पार्टी की सरकार में है। और यही आम आदमी पार्टी की सरकार थी कि ये लोग थे जो कहते थे कि रेत को हम बहुत सस्ता कर देंगे और माइनिंग से 20,000 करोड़ रुपया कमाएंगे। कितना रेवेन्यू आया आपको माइनिंग से? 100 करोड़ रुपया अभी एक साल में अभी इकट्ठा नहीं कर पाए। कहां पर आप क्लेम कर रहे थे 20,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का माइनिंग से? और तीसरी बात इन्होंने की पंजाब को खोखला करने की। अरे मेरे भाई चांदी जी, जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो झूठ नहीं बोलते। फैक्ट्स एंड फिगर्स कभी भी इनकरेक्ट नहीं होती। अकाली बीजेपी गवर्नमेंट में अगर आप पर ईयर लोन देख लो ना, वो 9,000 करोड़ था। अगर आप कांग्रेस गवर्नमेंट में चले जाओ तो उस समय उन्होंने, जब उनकी 5 साल सरकार रही है, हर साल के में उन्होंने लगभग 25,000 करोड़ रुपए के करीब कर्जा उठाया। पर आपने तो 50,000 करोड़ रुपए कर्जा उठा लिया एक साल में। आपने तो उनके भी रिकॉर्ड बीट कर दिए। क्या जब सत्ता में आप आए थे आपको मालूम नहीं था कि पंजाब की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी? आज आप क्लेम कर रहे हैं कि पंजाब को खोखला कर दिया और एक भोले बच्चे की तरह बात कर रहे हैं कि जैसे आपको किसी बात की जानकारी नहीं थी। आपको सब कुछ पता था, लोगों ने आप पर विश्वास जताया था, लोगों ने आपके 92 एमएलए जिता के भेजे थे, इसलिए भेजे थे कि लोग चाहते थे कि पंजाब में सुधार हो। आज आप सिर्फ उन्हीं पार्टियों पर एलिगेशन लगाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। पंजाब की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए। आज पंजाब के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आज आपको सवालों के जवाब देने पड़े। आप अपनी जिम्मेदारी से बात नहीं सकते। जी रमन जी, क्योंकि मेरे पास 30 सेकंड है सर, आपके 30 सेकंड में अपना जवाब साहब को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके दिल में इस बात का दर्द है कि पंजाब सरकार दूसरी सरकारों से ज्यादा कर्ज ले रही है, तो मेरे बड़े भाई साहब, मैं आपको ये गुजारिश करता हूं पंजाब सरकार की तरफ से कि केंद्र को बोलिए कि जिस तरह पंजाब के हक को मारा जा रहा है, जिस तरह पंजाब के पैसे को रोका जा रहा है, पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए उनको ना रोके, ताकि पंजाब सरकार लोगों की सुविधा देने के लिए वचनबद्ध है। उनको अपना कार्य करने दीजिए। अपनी थोड़ी सियासत की वजह से ये गेम जो है, ये गेम मत खेलिए पंजाब के साथ। पंजाब के साथ पहले भी द्रोह कमाया, केंद्र ने आज भी द्रोह कमा रही है। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। सुखजिंदर सिंह कोहनी जी का मैं रुख करूंगा अंतिम में, क्योंकि मेरे पास समय की भी कमी है। कोहनी साहब क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार सवाल कई है, लेकिन ऐसे में सरकार ये कहती है कि हम तो लोगों के लिए, हित के लिए कदम उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार बनते ही हमने जो है बिजली फ्री कर दी, नौकरियां दे दी, और ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर अभी चर्चा है, वो मुद्दे भी जो थे कहीं ना कहीं चर्चा में थे, उसको हल करने की कोशिश भी सरकार कर रही है। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर इस बात को लेकर है कि जब सरकार कोई कदम उठाती है तो उसकी विरोधता क्यों? क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम लोगों के हित के लिए कदम उठा रहे हैं और उठाते आएंगे। ये इसलिए कि सबसे पहले तो ये गुमराह करते हैं लोगों को। ये कहते हैं कि दूसरी सरकारें पिछले 6 महीने में काम करती थी। इन्हें याद करा दूं कि जो किसानों को बिजली दी अकाली गवर्नमेंट ने खेतों में, वो पहली कैबिनेट में दी भाई साहब। फिर जो चुंगी माफी थी
वो अगले टर्म की पहली में दी। आप कौन सी बात कर रहे हो? एक अकाली दल की सरकार, पहले आप पता कर लो ये बात। दूसरी, आपने कौन से कर दिए? एक बिजली फ्री वाला जो 300 यूनिट वाला, 200 यूनिट, बहुत सारे जो गरीब वर्ग थे जो उसमें आते, उनको 200 तो पहले ही थी। वो हुआ एक वादा, और कौन सा वादा पूरा किया? लोग तो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में 37,000 नौकरियां सर, 37,683 नौकरियां की बात करती है सरकार की, हमने इतनी नौकरियां जनरेट करी। नौकरियां सर जो पहले मुलाजिम है वो किसने लगाए थे? अकाली गवर्नमेंट के। मैंने तो एक दिन पहले भी हुई है बात कि हम उस पे भी रखेंगे कि अकाली गवर्नमेंट ने 4.25 लाख नौकरियां 10 सालों में दी, जो 36,000 को। उसमें भी बहुत सारे अभी ऐलान है, वो कंप्लीट नहीं हुई। पर जैसे कांग्रेस ने किया था कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो वो होते हैं, प्लेसमेंट होती है, उसको नौकरियां कहने लगे थे। ऐसी भी बहुत कुछ है, वो भी आएगा सामने, उसकी डिबेट करेंगे हम। मैंने तो आपको विनती भी की है उसकी, ऐसे दावा ही नहीं है अकेला। दूसरी बात, ये दूसरों को गुमराह करके जो बोलते हैं, उस वजह। दूसरी बात, लोग इनको ये मजबूर होने के बाद भी सीएम खुद मीटिंग नहीं लेते, जिनको सब पता है, वो उनके पास टाइम नहीं है लोगों के लिए। ठीक है, जो कहते थे कि मेरे तो यहाँ है हर समस्या का हल, वो जो इनके जो कन्वीनर है वो जो कहते थे कि 20,000 से इधर 1,000 करोड़ इधर से लाएंगे रेत। अब रेत से तो आप देख ही रहे हो, पिछले दिनों आपने देखा है कि ईमानदार अफसर की बलि ले ली उसी मसले ने। ठीक, तो इनका आ रहा है। फिर बातें तो कौन सी करोगे आप? ये जो पार्टी कहती थी कि हम टिकट दागी को नहीं दोगे, उन्होंने टिकट गज्जन माजरा को दी है। इनका जवाब है कोई? ठीक है, इसका जवाब भी दे दीजिए सर। ठीक है, लालू जी के जवाब ले लीजिए। आपने सवाल किया है, बिल्कुल आपने सवाल किया, उसका जवाब रमन चंदी जी से ले लो। चंदी जी सर 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिए सर। देखिए जजवीर जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी पैनलिस्ट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप डाटा लाइए, एक डिबेट रखते हैं। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर पर कि आपकी सरकारों में क्या कुछ हुआ, उसके बाद नशे के ऊपर, तीसरा माइनिंग के ऊपर, चौथा कि हमने कितनी नौकरियां जनरेट की और आपने अपने अपने समय में क्या जनरेट किया, तो पांचवा कि हमने डेवलपमेंट किस तरह से की। 5 चीजों पर आप अपना डाटा लाइए, ये पंजाब के लोगों को पता चल जाएगा कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। नंबर 4, देखिए अगर आज किसी विधायक के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो वो केंद्र की ईडी, वो किसके अधीन है? वे आज से 8 महीने पहले भी उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की थी, क्योंकि बिहाइंड द पिक्चर उनकी जो चूड़ियां वो टाइट की जा रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से जो है कि अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो सर्फ एक्सेल का यूज कर वो बिल्कुल निचोड़ दिए जाएंगे, साफ सुथरा निकलेंगे। चलिए ठीक है चंदी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और जो डिबेट के लिए आप कह रहे हैं वो सार्थक डिबेट हम रखेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर रखेंगे जो आपने 5 मुद्दे बनाए हैं। फिलहाल समय की कमी है मेरे पास और इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस तरह की आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि पंजाब सरकार ने 22 नवंबर को पंजाब भवन में एक मीटिंग का आह्वान किया है, जिसमें पंजाब के जो मुलाजिम हैं, जो प्रदर्शनकारी मुलाजिम हैं और उनके साथ जो किसान हैं जिनको मुश्किलें आ रही हैं, उनकी जो मुश्किलों को जो है हल करने के लिए और एक सार्थक डिबेट रखकर उनकी मुश्किलों को सुनकर उनका हल निकालने के लिए सरकार ने इस मीटिंग का आह्वान किया है। और इस मीटिंग में कई फैसले हो सकते हैं, सरकार उनकी मुश्किलें सुनेगी, उसके बाद बड़े फैसले भी हो सकते हैं, क्योंकि किसान लगातार ये बात कहते हुए नजर आए कि उनको काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं किसानी को लेकर, तो उस पर भी एक चर्चा होगी। क्योंकि लगातार जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो उसके बाद जो है किसान ये कहते हैं कि हमारे पास एकमात्र रास्ता जो है वो प्रदर्शन का बचता है, जिसके बाद किसान प्रदर्शन पे जाते। तो ऐसे में सरकार जो है इस बात को लेकर गंभीर है कि प्रदर्शन पे ना जाकर सीधे तौर पर जो किसानों को मुश्किलें आ रही हैं वो टेबल टॉक के जरिए जो है उसका हल निकाला जाए। और इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।